भाजपा के वार्ड नंबर 9 से उम्मीदवार और पूर्व पार्षद हरिंदर मलिक हमारे साथ हैं। इस बार भी भाजपा ने जो है अपना दांव है हरिंदर मलिक के साथ खेला है। कल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें आज़ाद उम्मीदवार और जो हरिंदर मलिक के जो समर्थक हैं उनके बीच में आपसी मारपीट और इस तरह की जो वीडियो है कि चर्चा हुई, उसके पीछे का सच क्या है हम खुद हरिंदर मलिक से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हरिंदर जी। चुनाव में वादे दावे इस तरह की चीज़ें बड़ी आम सी बात है, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें आपके समर्थक और आप ही के वार्ड से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके समर्थक आपस में भिड़ते दिखाई दे, तो क्या कुछ इसके पीछे की जानकारी है? कल जो है एक हमारी जनसभा थी, वो जनसभा ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा रखी गई थी और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन के लिए वो जनसभा रखी थी। उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व भी आया हुआ था और मैं भी वहीं पर था। हमारे कार्यालय पर मेरे पिताजी और एक अन्य बुजुर्ग और हमारे 3-4 वॉलंटियर, एक हमारी महिला कार्यकर्ता जिसका घर भी यही है, साथ में कमरा किचन और ये पीछे वो रहते हैं, वो यहाँ पर थे। तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास यहाँ पर कोई 2-3 लड़के यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर एक जो है वो वीडियो बनानी शुरू की, कोई झंडे भी उन्होंने उधर तोड़े और जो है जब इनकी नज़र पड़ी वो बाहर देखने के लिए गए तो उन्होंने उनसे पूछा भाई यहाँ क्या है, कौन है कौन है। वो भागने लगे तो कहा पकड़ो पकड़ो। तो वो यहाँ से तीनों लोग, उनकी बाइक 2 घर छोड़ करके खड़ी की हुई थी, वो बाइक छोड़ करके पैदल ही यहाँ से तीनों भाग गए। तो इन्होंने फ़ोन करके वहाँ बताया कि भाई यहाँ पर कार्यालय में ऐसे ऐसे संदिग्ध 3 लोग यहाँ पर आए थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे और जब हमने देखा उनको पकड़ने की कोशिश की तो वो यहाँ से भाग गए। उसमें एक रविकांत स्वामी का लड़का था, रविकांत का, और उसके साथ 2 और अन्य कोई लोग थे, लड़के थे। तो वहाँ से हमारे प्रदेश के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं योगेंद्र जी, कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके यहाँ पर वो आए। जब यहाँ पर आए तो वह रविकांत स्वामी और अपने कुछ अन्य साथियों के साथ यहाँ पर घर के अंदर आया, कार्यालय में आया। फिर उसके साथ में जो हमारी जो कार्यकर्ता है निर्मला देवी, वहाँ तक गया, रसोई में भी गया और उनको भी बुरी तरह से धमकाया, हाथ मरोड़ा। जो हमारे वर्कर थे उनके साथ भी हाथापाई की, मारपिटाई की। जब तक योगेंद्र जी आ गए, योगेंद्र जी के आने के बाद उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया और जो है बाहर योगेंद्र जी ने उनको निकाला और उल्टा आरोप लगाने लगे कि मेरे लड़के को जो है यहाँ पर उसके साथ मार पिटाई की। तो उसने कहा देख मेरे को जानकारी नहीं है, मैं अभी कार्यक्रम में था, वहाँ से मैं अभी आया हूँ। परंतु वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनको यहाँ वो तो एक प्लान्ड तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि जो हमारी रैली चल रही थी वो जहाँ उसका कार्यालय है उसके पास ही चल रही थी, उसको पता था कि सभी वहाँ पर है, तो उसका यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं बनता था और यहाँ पर आकर के घर के अंदर घुसने का कोई मतलब नहीं बनता था। अगर कोई बात हुई है, किसी ने गलती की है तो उसको पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। मेरे कार्यालय के अंदर, घर के अंदर आने का उसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर कोई वीडियो खींचना या फोटो खींचना, वो उसको ऐसा नहीं करने चाहिए था। उसको योगेंद्र जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु उसके साथ आए हुए लोग निरंतर फ़ोन करके और लोगों को बुलाते रहे। यहाँ पर भीड़ जो है इकट्ठी होती चली गई और कोई कुछ बदतमीजी करने लग गया। जब तक हमारी रैली समाप्त हुई, हम भी वहाँ से, हमने पुलिस को भी फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज को भी, पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई और हम भी जो है वहाँ से रैली ख़त्म होते ही यहाँ पर पहुँचे। मैं उसके बेटे से मिला, बेटी से मिला, उसकी पत्नी से भी मिला, वो भी था। आते ही मेरे ऊपर भी उसने जो है फ़ोन का चालू कर दिया। मैं उसके बच्चों से बात कर रहा था। मैं क्या बच्चे, क्या बात है बेटे, क्योंकि सबके बच्चे एक जैसे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, नादान हैं। तो मैं क्या बात है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ और वो जो है वो उसके साथ आए हुए कई लोगों ने बदतमीजी जो है कुछ ना कुछ उल जलूल वो बोलने लगे। तो मैंने उनको कहा मैं भैया आप यहाँ से जाओ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं कह करके वहाँ से अंदर आ गया। उसी में वो जो है फिर भी बाहर खड़े होकर के यहाँ पर उलझुल हरकतें करते रहे, माहौल ख़राब करने, क्योंकि उनका टारगेट था, वो किसी उद्देश्य से आए थे, वो चुनाव को ख़राब करना चाहते हैं। तो क्योंकि उसको मालूम है पिछली बार वो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था और जब कांग्रेस पार्टी से वो उम्मीदवार था
तब भी मैं लगभग 1000 वोटों के मार्जिन से यहाँ से जीता था। कुल 5000 की पोलिंग थी, 5 कैंडिडेट थे, जितनी वोट उन 4 को पड़ी इतनी अकेले भारतीय जनता पार्टी को पड़ी। और तब भी उन्होंने, उसके साथ कांग्रेस पार्टी भी खड़ी थी, पूरे लोग खड़े थे, पूरा जोर लगा के उन्होंने चुनाव लड़ा था। और वो कांग्रेस पार्टी के वोट थे, न कि उसके वोट थे। अब वो चुनाव जब अब उसने भाजपा से भी टिकट मांग रही थी उसकी पत्नी, और कांग्रेस से टिकट मांग रहा था वो खुद, परंतु ना तो उसको कांग्रेस ने टिकट दिया ना उसको बीजेपी ने टिकट दिया, तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु जब वो लोगों से वोट मांगने जाते हैं तो लोग उसके जो कुकर्म हैं, जो उसके बुरे काम हैं, जो उसने लोगों का जब से वो पिछले कुछ सालों से जीना हराम कर रखा है, लोग उसको याद दिलाते हैं और उसको कहते हैं भैया जाओ मत। बहुत सी ऐसी घटनाएं मेरे सामने आई जहाँ पर लोगों ने गेट बंद कर लिया, बोले हम तेरे से बात ही नहीं करना चाहते। उसके बाद उसने जो हमारे झंडे उतारना, झंडे हमारे स्टिकर फाड़ना, पोस्टर, हम दिन में कंपेनिंग करके आए, स्टिकर लगा के आए, अगले दिन देखते हैं या तो हमारे स्टिकर के ऊपर अपना स्टिकर लगा दिया और जहाँ पर फट सकते थे वो फाड़ दिए। हमारे कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी वो घर पे नहीं था, उसके घर पर जा कर के ऊपर से नीचे तक भाजपा के सारे झंडे उतार करके अपने झंडे लगा दिए। उस कार्यकर्ता का मुझे फ़ोन आया, मतलब इस तरह की हरकतें। उसने कहा मैं इसकी पुलिस कंप्लेंट दूँ जी, क्या करूँ। उसने उसके झंडे उतारे, फिर जो है भाजपा के झंडे उसने लगाए। तो इस तरह की हरकत पर, इस तरह की नीचता पर वो उतरा हुआ है। चुनावी माहौल में हरिंदर जी क्या इस तरह का खूनी जो संघर्ष है या इस तरह का माहौल बनाने की जो कोशिश की जाती है, किस हद तक आपको लगता है कि ये जो इस तरह के माहौल हो रहा है, कहीं ना कहीं जो भाजपा पार्टी है उस, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव में घबराहट का कहीं ना कहीं, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि कोई एक समर्थक को रोक रहा है, बार बार रुक जा करके वीडियो में आवाज लगातार आ रही है। वो कौन था जो पीछे से लगातार आवाज मार रहा था उस वीडियो में? मुझे जानकारी नहीं है, मैंने जो है आवाज़ मेरे को पहचान में नहीं है। आपने वो वीडियो देखी है जब समर्थक की रुक जा करके आवाज आ रही थी, अमन रुक जा, अमन करके कुछ नाम लिया जा रहा था लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसी रंजिश का ये मामला हो या प्लान, जिस तरह आपको प्लान लग रहा है, ये कुछ फुटेज वगैरह आप लोगों ने निकाली है? आपसी हम जो है, हमें तो इतना टाइम ही नहीं था, ना हमने कोई हमारी प्लानिंग थी। हमने तो जो पड़ोस में कैमरा लगा हुआ है उससे फुटेज ली है और उसमें फुटेज मिली है, उसमें वो आते हुए भी दिख रहे हैं। और जो लड़ाई की शुरुआत की, जो उसका साला, राजस्थान से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो शरारती किस्म के हैं, उसने जो है हमारे एक वॉलंटियर को थप्पड़ मारा। उसके बाद झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद झगड़ा शुरू हुआ, हमारे एक व्यक्ति को फ्रैक्चर भी हुआ है। हमारी जो महिला कार्यकर्ता है उसके जो है उसके भी हाथ में चोट लगी हुई है, वो काफ़ी डरी हुई है। आपने प्रशासनिक तौर पर कोई मदद मांगने की, क्योंकि आगे भी चुनाव में भी 5-6 दिन जो है प्रचार के बाकी हैं और लगातार, क्योंकि यही जो माहौल है, क्योंकि आज संडे है और अगले संडे को जो पोलिंग होनी है, तो प्रशासनिक तौर पर कोई मदद किसी तरीके की आपने मांगी है? हमने जो है अभी एक लेटर लिख करके पुलिस अधीक्षक के नाम हम देंगे कि हमें जो सुरक्षा है, वैसे जो हमने पुलिस को शिकायत दी है उसमें लिखा है कि हमारे को यहाँ पर सुरक्षा दी जाए और आगे इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि वो गुंडे टाइप के लोग हैं, वो जिनके ऊपर कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पर्चे दर्ज हैं, इस तरह के लोग उसमें हैं। और झगड़ा होने के बाद भी यहाँ 25-30 लोग जो सेक्टर के नहीं थे, बाइक पर चक्कर लगा रहे थे, यहाँ पर डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो जो है मैंने सुरक्षा के लिए भी मैं पुलिस को लिख करके दूंगा। और मैं तो एक निवेदन इसकी माता से, इसकी पत्नी से, इनके जो रिश्तेदार हैं जिनकी ये मान ले, उनसे भी करना चाहूँगा कि भाई इसको समझाओ, इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं होती, ये नीचतापूर्ण हरकतें ना करे, वाहियात हरकतें ना करे। चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत बुरी तरह से आ रहा है, कहीं गिनती में कोई वो ही नहीं है। इसको मालूम है, जब इसको अपनी हार दिख रही है ना, तो ये इस तरह की हरकतों पे, मैं तो ये AI से कोई वीडियो बना करके ऊल जलूल जो है ये डाल रहा है, तो मैंने उनका भी किसी का रिप्लाई किस चीज़ का दूँ? वो कहीं नज़दीक नहीं, कहीं रेस में नहीं, दूर है। वो कहता है भाई कांग्रेस के बारे में बात ना करो, मेरे बारे में बात करो। भाई जो
वो राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट है उसके बारे में बात करेंगे, तो तेरे उसके बारे में भी हम तो बात नहीं करते, वो भी कहीं मतलब कोई ऐसा सशक्त उम्मीदवार नहीं है। एक तरफा इस वार्ड के अंदर जीत है। और जो मैंने बताया कि पिछली बार 5 कैंडिडेट थे, जितनी उन 4 को वोट पड़ी थी इतनी भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ी थी। इस बार 6 कैंडिडेट हैं। मैं कहता हूं कि जितनी उन 5 को वोट पड़ेगी उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेगी। लोगों का भाव हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं। आप अगर डोर टू डोर देखेंगे, वो 10 लोग 15 लोग मिल करके डोर टू डोर करते हैं, 20 लोग 25 लोग मिल करके डोर टू डोर करते हैं। हम जो है हमारे 3 ग्रुप और लगभग 60 70 80 100 की संख्या में माताएं बहनें अपने घर का काम छोड़ करके शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 9 9 10 10 बजे तक डोर टू डोर जा करके प्रचार कर रही है। सेक्टर की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनें, वो अपना चुनाव मान करके इस चुनाव को वो लड़ रही है। हरिंद्र जी, जहाँ चर्चा विकास की होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी विकास का नारा देती है, या जो वार्ड से जुड़े मुद्दे हैं उनकी होनी चाहिए, वहाँ इस तरह की जो चर्चा है वो हम नहीं चाहते कि किसी भी वार्ड में हो, क्योंकि आपका जो वार्ड है, क्योंकि आप 5 साल यहाँ पर रहे हैं, तो जनता आपसे जवाब भी मांग सकती है और आपसे उम्मीद भी कर सकती है। तो किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है? जनता को जो हमने यहाँ पर काम किए, जनता को उससे अपने आप जवाब मिला है। जनता खुश है। सेक्टर के तकरीबन लोग जो है खुश हैं। अगर कोई किसी की पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है, ऐसे व्यक्ति सारी जगह होते हैं, कोई बोल सकता है, परंतु आप जब सेक्टर में जाकर के आप घर घर जाकर के पूछे, बात करें, तो आपको इस प्रकार से पता लगेगा। हमने जो ये सेक्टर था, ये पंचकुला से बुरी तरह से कटा हुआ था। सेक्टर पंचकुला का पार्ट ही नहीं था, बीच में रेलवे लाइन थी और यहाँ पर आधा आधा एक एक घंटा लोग इस पे फाटक पे खड़े रहते। बारिश में तस्वीर साफ हो जाती थी इस जगह की। मैं बता रहा हूँ आपको, फाटक पे खड़े रहते थे। और जो कांग्रेस के उस टाइम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, यहाँ के विधायक ने जब विधानसभा के अंदर पुल बनवाने के लिए या अंडरपास बनवाने के लिए मांग रखी थी, तो उसको सिरे से खारिज कर दिया गया था। परंतु जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम मनोहर लाल जी थे, उन्होंने जो है पंचकुला विकास रैली के अंदर घोषणा की कि हम ये पुल बनाएंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जी के इसमें अथक प्रयास रहे और आज ओवरब्रिज के साथ साथ अंडरपास भी बन करके तैयार है। जब ये ओवरब्रिज बना तब भी इन्होंने इसमें अड़चन डालने का प्रयास किया, अंडरपास बना उसके लिए भी अड़चन डालने का प्रयास किया। और आपको मैं एक हैरानी की बड़ी बात होगी, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो तो कहते हैं जी हम ये अंडरपास ही बंद कर देंगे, यहाँ से जो है हम गेट लगा देंगे, रास्ता बंद कर देंगे, यहाँ से हम ट्रैफिक। अरे भैया, जो है सारा भारत एक है, हम जो है सारे भारतवासी हैं, हम किसी का रास्ता बंद नहीं कर सकते और इससे तो लोगों को आने जाने में सुविधा हुई है। आप सेक्टर की डेवलपमेंट की बात करें, अब जो है यहाँ पर 4 ट्यूबवेल थे, आज यहाँ पर 7 ट्यूबवेल हैं। यहाँ पर हमने बरसात के घरों में जो पहले पानी भरता था, 24-24 घंटे उस पानी को निकलने में लगते थे, नहीं निकलता था। लोगों से आप पूछो जा करके, उसी में 2 मरले में जहाँ वो उसको इशू बनाने का प्रयास करते हैं, आप उसी में जाएं, आप वहाँ एक घर से लेके शुरू करें पूछना, एंड तक पूछें कि हाँ क्या है हरिंदर ने क्या किया, कोई काम किया है कि नहीं किया। पानी भरता है, वो कहते कोई बात नहीं, भरने तो वोट तो उसी को देंगे, हमारा भाई है। उसने अपने एफर्ट्स किए हैं, जो मैंने प्रयास किए हैं, लोग उससे सेटिस्फाई हैं। उनको मालूम है कि पहले 24 घंटे में पानी निकलता था, अब 1 घंटे में वो पानी खत्म हो जाता है। आगे आपकी पाइपलाइन में क्या कुछ कार्य हैं? जैसे कोड ऑफ कंडक्ट हटता है रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि आप ही का वार्ड है, जनता अगर आपके ऊपर विश्वास जताती है, आप जीतते हैं, तो क्या कुछ आप सबसे पहले करना चाहेंगे अपने वार्ड में? हमने जो सबसे बड़ी समस्या आवाजाही की थी उसका समाधान हो चुका। दूसरी कम्युनिटी सेंटर की थी, कम्युनिटी सेंटर का काम हमारा चल रहा है। और उसके बाद जो बिजली के उपकरण थे वो खराब हो जाती थी, हमारी जो लाइन थी इंडस्ट्री के साथ अटैच थी, उसको अलग करवाने का काम किया आज की डेट में, और 10 नए ट्रांसफार्मर हमने लगवाए। आज सेक्टर के अंदर बिजली की कोई समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है, आने जाने की कोई समस्या नहीं है। एक पानी की समस्या जो है उसका भी हमने समाधान करने का प्रयास किया। जो रेलवे लाइन के परली तरफ नाला है उसको हमने चौड़ा किया, गहरा किया, और यहाँ पर रेन एयर वेस्टिंग सिस्टम वो हमने बनवाने का काम किया, जिससे पानी की जो समस्या का है उसका काफ़ी हद तक उसका समाधान हुआ भी है। और लोगों के घरों में कुछ ज़्यादा पानी इस बार गया भी नहीं। और इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लगभग 4 करोड़ का एक एस्टीमेट नगर निगम ने हमने बनवाया है। उसके जो है उसका अगले महीने तक अब ये
आचार संहिता लग गई, इस वजह से उसका टेंडर नहीं लग पाया। उसका अगले महीने में टेंडर लग जाएगा और जल्दी ही उसका काम शुरू हो जाएगा। जो सेक्टर 19 का पानी है, जो हमने उस 4 करोड़ से जो काम होगा, यहाँ से उस पानी को जो हाईवे के और इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में एक बरसाती नाला है बड़ा, उस नाले के अंदर यहाँ से पानी को वहाँ पर डालने की प्रपोजल है। हम निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि अगले 8-7 महीने के अंदर वो समस्या भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सेक्टर में लोगों के घरों में पानी से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। अपने वार्ड की जनता और जो अन्य पार्टी से आपके वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हरिंद्र मलिक? मैं अपने वार्ड के सभी परिजनों से जो है कहना चाहूँगा कि इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो कल हरकत की है, उसकी जानकारी आप सबको मिल रही है, मिल जाएगी। मैंने वीडियो भी डाली है, मैंने मीडिया के माध्यम से भी बताया है, पुलिस में शिकायत भी की है। सभी परिजन चुनाव में तगड़े होकर डटे रहे। इन्होंने हमारा कल, हम रात को 10 बजे तक काम करते हैं, कल इन्होंने कल के भी हमारे काम खराब हुए। आज रविवार है, आज हमारे एक्स्ट्रा कार्यक्रम थे, वो सारे कार्यक्रम बाधित हुए। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से, चुनाव में लगे हुए अपने परिजनों से, सबसे यही आग्रह करूंगा कि सारी चीज़ें छोड़ करके इस चुनाव में लगें और 10 तारीख को वोट के द्वारा इसकी हरकतों का जवाब जनता दे, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं इस परमपिता परमात्मा से, भगवान से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि इस व्यक्ति को सद्बुद्धि दे, इसको एक अच्छा इंसान कैसे होता है, कैसे उसको रहना चाहिए, परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे। और इसके माता पिता, जो इसकी पत्नी है इनकी, वो भी इनको समझाए कि भाई एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन जियो, ये ठोरी ठगी में कुछ नहीं रखा, इस तरह की हरकतें छोड़ दें। धन्यवाद।